नमस्कार, आदाब, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। फ़ोन टैपिंग का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट इस बात को लेकर राजी हो गया कि अगले हफ्ते से सुनवाई करेगा पेगासस जासूसी के मामले को लेकर। यानी कि सड़क से लेकर सदन तक अभी तक सरकार का विरोध हो रहा था, लेकिन अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लगाई गई थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने यह मान लिया कि मामला ये बहुत गंभीर होता जा रहा हमारे देश में, इसलिए इसकी जांच की मांग को लेकर सुनवाई होना बहुत जरूरी है। दरअसल वरिष्ठ पत्रकार एन राम की एक याचिका थी जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगले हफ्ते से वो इस मामले को लेकर सुनवाई करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल याचिकाकर्ता की तरफ से सुनवाई कर रहे थे। उन्होंने तर्क दिए कि बहुत ज़रूरी बन गया है ये मामला कि इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो हल्ला हो रहा है। 300 से ज़्यादा लोगों की फ़ोन टैपिंग हुई है, इसलिए अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर, देश की सुरक्षा को लेकर इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कपिल सिब्बल के तर्कों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाँ, इस मामले को लेकर सुनवाई होगी। तो अगले हफ्ते से सुप्रीम कोर्ट फोन टैपिंग को लेकर सुनवाई करेगा। तो क्या अब केंद्र सरकार की मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ गई? केंद्र सरकार के हाथ से क्या ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया? क्या संसद ने भी अब केंद्र इस बात को लेकर तर्क देगा कि देखिए मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा सरकार क्या उसी आधार पर चलेगी? तो क्या एक हथियार भी केंद्र सरकार को मिला है या इस मामले को लेकर केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? बहरहाल हमारे देश में बहुत हंगामा हो रहा है इस बात को लेकर कि सरकार को निष्पक्ष तरीके से इसकी जांच कराना चाहिए। संसद के अंदर मांग हो रही कि जेपीसी की जांच कमेटी इसकी जांच करेगी, और संसद के बाहर सड़क पर इसका विरोध हो रहा है। कहा जा रहा है, मांग की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में, उनकी निगरानी में इस मामले की जांच होना चाहिए। पूरा शोर शराबा हो रहा है, संसद की कार्यवाही विपक्ष चलने नहीं दे रहा है। लेकिन इन सब के बीच कई ऐसे देश हैं जहां पर इस मामले को लेकर फोन टैपिंग हुई थी, जांच भी बिठा दी गई। खुद इजराइल ने पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए जिस कंपनी ने फोन टैपिंग किया था उसके दफ्तर पर छापेमारी की है। यानी कि इजराइल ने खुद छापेमारी की और कई उनके दफ्तर के जो कागजात थे, जो सबूत मिले हैं, उसको जब्त किया है। आगे की जांच इजराइल सरकार कर रही है। सवाल यह है कि इजराइल सरकार तो उस कंपनी के खिलाफ जांच कर रही है और कई देशों में जांच शुरू हो गई, लेकिन भारत में भारत की सरकार यानी कि केंद्र की सरकार क्यों इस मामले को जांच से इस मामले की भाग रही है? क्या ऐसा तो नहीं है कि केंद्र सरकार को लग रहा है कि अगर जांच कराई गई तो फिर केंद्र सरकार की मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं? उधर केंद्र सरकार इसकी जांच से बच रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष जमकर हंगामा कर रहा है। संसद की कार्रवाई करीब एक हफ्ता तक चली, लेकिन वो पेगासस के मामले को लेकर शोर शराबे में दफन हो गई। विपक्षी पार्टियां इसके जांच की मांग कर रही हैं, जेपीसी की मांग कर रही हैं, लेकिन सरकार इसको लेकर तैयार नहीं है। इजराइल में आज सुबह में मुझे न्यूज़ मिला पड़ा कि वहाँ के इजराइल गवर्नमेंट ने NSO पे छापा मारा, उनकी कंपनी पे छापा मारने के बाद एक बयान आया NSO की तरफ से कि जो कोई देश इस कंपनी के ओर से पेगासस की इंस्ट्रूमेंट की इस्तेमाल की है वो सभी को स्थगित किया जाए, ये उन्होंने आदेश दिया है। तो इसका मतलब ये है कि जासूसी चल रही थी, हर देश में चल रही थी, और हमारे देश में तो खास करके ये 2019 से अब तक चल रही है।
उधर विपक्ष का हंगामा, सदन से लेकर सड़क तक केंद्र सरकार का घेराव, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई। क्या इन सब के बीच में केंद्र सरकार बहुत बुरी तरह से फंसी हुई नजर आ रही है? क्या केंद्र सरकार की मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं इस मामले को लेकर? क्या चौतरफा आरोपों के तीर केंद्र सरकार के ऊपर चल रहे हैं? और क्या एक ही रास्ता है वक्त बेवक्त केंद्र सरकार के पास, और वो है कि जांच बैठाना? अब देखना यह है कि इतने दबाव के बाद क्या केंद्र सरकार फोन टैपिंग मामले को लेकर जांच बैठाती है या इसी तरह से विरोध का सामना करती रहेगी। नमस्कार।